क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है बिंदु 2 - 1 5 से इस रेखा पर खींचे गए लंब पाद का निर्देशांक भी निकालना है और उसकी लंबाई भी निकालनी है। लंब पाद से उस बिंदु तक की दूरी भी निकालनी है। तो बिंदु हमारे पास दिया है, इसका नाम कुछ मान लिया जाए। इसका नाम मैं यहाँ पे मान लेता हूँ C, जिसका निर्देशांक है 2 - 1 5। ठीक है, इससे किसी रेखा पर लंब खींचा जा रहा है, उसी लंब पाद के निर्देशांक और उस लंब पाद से इस बिंदु की दूरी भी निकालनी। तो मैं यहाँ पर एक रेखा ले लेता हूं। ठीक है, यह रेखा आपकी कुछ है, मान लेते हैं इस रेखा का नाम L मान लेते हैं। ठीक है, और इस रेखा का समीकरण हमारे पास दिया हुआ है और इससे इस पे लंब खींचा जा रहा है। ठीक है, इससे इस पे लंब खींचा जा रहा है। चलिए L या फिर इसका नाम AB भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इस पर ये जो लंब खींचा जा रहा है यहाँ पे मैं D दे देता हूँ, ऊपर C दिया है, यहाँ D देता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस D का निर्देशांक और D से इसकी दूरी भी निकालनी है, दोनों काम करना है। चलिए, तो चूंकि रेखा L पर CD लंब है, ये हम लोग मान लिए हैं। ठीक है, और D क्या है, D AB पर स्थित है, तो हमें D का निर्देशांक निकालना है। AB पर स्थित है तो हमें D का निर्देशांक निकालना है। चलिए, तो चूंकि रेखा L का समीकरण दिया गया है, क्या दिया गया है, x - 11 बट्टा 10 y + 2 बट्टा -4 और z + 8 बट्टा -11 बराबर में मैं इसे लैम्डा मान लेता हूं। ठीक है, तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा, तो 10 लैम्डा + 11, y का मान क्या आ जाएगा, -4 लैम्डा और -2, और z का मान क्या आ जाएगा, -11 लैम्डा और -8। ये आपका हो जाएगा, समझे ना। अच्छा, ये x y z अगर मैं इस D बिंदु को लेके चलूं तो यह इसका निर्देशांक हो जाएगा, ये आपका निर्देशांक आ जाएगा 10 लैम्डा + 11 -4 लैम्डा -2 और तीसरा हो जाएगा -11 लैम्डा -8। ठीक है, तो यह D का निर्देशांक आ गया। D का निर्देशांक हो गया 10 लैम्डा + 11 -4 लैम्डा -2 और -11 लैम्डा -8। कोई दिक्कत नहीं ना है इससे। चलिए, अब देखिए इसके बाद मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं CD का है ना, ये जो रेखा CD जो देख रहे हैं इसका दिक् अनुपात निकाल लेता हूं। दिक् अनुपात, दो बिंदु मिल गए ना, इनका दिक् अनुपात यहां आसानी से निकाल सकते हैं। तो दिक् अनुपात क्या निकल के आएगा, दिक् अनुपात हो जाएगा यहां पर 10 लैम्डा + 11 -2 -4 लैम्डा -2 +1 और हो जाएगा -11 लैम्डा -8 -5। यानी कि यहां से आ जाएगा 10 लैम्डा + 9 -4 लैम्डा -1। ठीक है, और फिर आ जाएगा -11 लैम्डा -13। ठीक है, अच्छा, रेखा L या AB जो लिखे हैं, रेखा L का दिक् अनुपात क्या होगा, तो इस रेखा L का दिक् अनुपात हो जाएगा ये जो दिए गए हैं 10 - 4 - 11। चूंकि CD लंब है L पर, इसलिए इन दोनों के दिक् अनुपातों का एक एक करके गुणनफल का योग 0 के बराबर होगा। पता है ना, 10 लैम्डा + 9 गुना में 10 -4 लैम्डा -1 गुना में -4 प्लस -11 लैम्डा -13 गुना में -11 बराबर में 0। चलिए अब यहां पे सॉल्व करते हैं। तो 100 लैम्डा प्लस का 90 माइनस का चचो का 16 लैम्डा
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का 4, 11 में 11 से करेंगे तो प्लस का 121 आ जाएगा, और प्लस का 11 में 13 से करेंगे तो 11 में जब 13 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 143 बराबर में 0। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे चलिए लैम्डा वाले को अलग जोड़ लेते हैं, यहाँ लैम्डा होगा। चलिए तो तीनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों को पहले जोड़ो ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 137। 137 में आप 100 जोड़ दोगे तो 237 लैम्डा, और प्लस में इन दोनों को जोड़ते हैं तीनों को, तो देखो 4 और 143 147, और ये 90 जोड़ देंगे तो 237 ये भी हो जाएगा बराबर में 0। 237 लैम्डा बराबर माइनस का 237, ठीक है, यानी कि लैम्डा का मान -1 आ जाएगा। इसलिए डी का निर्देशांक जो ऊपर निकाले थे उसी में लैम्डा का मान रख देंगे। क्या होगा? 10 गुना में -1 प्लस 11, -4 गुना में -1 -2, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा -11 गुना में -1 और माइनस में 8। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। मैंने लैम्डा का मान -1 रख दिया, तो -10 प्लस 11 प्लस का 4 -2 11 -8, तो यहां से आ जाएगा 1 2 और यहां से 3। तो हमने डी का निर्देशांक निकाल दिया, और सी का निर्देशांक हमारे पास ऊपर है। सी का निर्देशांक क्या है? 2 - 1 5। मैं यहां लिख देता हूं, सी का निर्देशांक है 2 - 1 5, और डी का निर्देशांक निकल गया 1 2 3। तो इस CD की लंबाई भी हमें निकालनी थी, तो रूट अंडर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - -1 प्लस हो जाएगा 3 - 5 का स्क्वायर, यहाँ -1 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, और यहाँ -2 का स्क्वायर। 1 9 4 रूट 14 यहां से आ जाएगा। समझ गए? CD की लंब की भी लंबाई निकल गई। चलिए अगला